केरला के डेंस फॉरेस्ट और शांत रिवर्स के बीच एक पुराना पुल है। एक ऐसा पुल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये एक शापित गेटवे है जो इंसान को मजबूर कर देता है कि वो आके उस पानी में कूद के अपनी जान दे दे। उस पुल पे चलते ही लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये पुल उनसे बातें कर रहा है। काफी अजीब है ना। उस पुल पे चलते वक्त अगर किसी इंसान की मर्जी ना भी हो तो भी वो इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ जाके उस पानी में छलांग मार देता है। इस पुल को लोग कई नामों से बुलाते हैं, भूतिया पुल, शापित पुल, लेकिन इसका एक नाम बहुत ज्यादा फेमस है, द पोजेस्ड पुल, द पोजेस्ड ब्रिज। इस नाम से पुल बहुत ज्यादा फेमस और लोग कहते हैं कि ये जो ब्रिज है दिन के टाइम तो बहुत शांत रहता है, नॉर्मल रहता है, लोगों को इस पे आना जाना लगा रहता है, लेकिन रात होते ही और रात के एग्जैक्ट 3 बजे के बाद इस पुल का असली चेहरा सामने आ जाता है। कहते हैं इस पुल को 1950 में बनाया गया था एक छोटी सी नदी के ऊपर, ताकि वहां से आना जाना बहुत आसान हो जाए। लेकिन इस पुल को बनाते टाइम 3 मजदूर नदी में गिर गए और उनकी वहीं पे मौत हो गई। तब से कहा जाता है ये पुल उनकी आत्माओं की वजह से या वहां पे गिरने की वजह से शापित हो गया है। तभी से लोकल्स भी यही मानते हैं कि ये पुल अशुभ है। उसके बाद 1970 में इसी पुल के ऊपर एक और हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ। एक भरी हुई बस, बिल्कुल पेटी पैक, जिसके अंदर सांस लेने की भी जगह ना हो और पैर रखने की भी जगह ना हो, और उस बस के अंदर करीब 70 से 80 लोग होंगे, और वो बस उस पुल पे चलते चलते उस पुल की दीवार से टकराई, दीवार को तोड़ा और उसके बाद वो बस नीचे रिवर में गिर गई। सोचने की बात यह है कि कई लोगों को उसमें तैरना भी आता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए और उस बस के अंदर एक एक आदमी की नदी के पानी में गिरने से मौत हो गई। उस दिन के बाद से तो गांव वालों को 100% कंफर्म हो गया है कि ये पुल शापित है। जब कोई भी उस पुल के आसपास से गुजर रहा होता है तो हवा जब अगर तेज चल रही हो तो उस नदी के पानी के अंदर से लोगों की चीखने की आवाज तक सुनाई देती है। लेकिन इस पुल पे ट्रैवल करने वाले लोगों ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया है। खासकर गांव वालों ने ये चीज बताई है कि जब भी कोई इस पुल के ऊपर से ट्रैवल करता है तो उसको एक अजीब सी बेचैनी होती है, उसके अंदर एक अजीब सी आवाज आती है कि मुझे इस पुल से कूद जाना चाहिए, मुझे इस नदी के पानी के अंदर जाना है। कुछ लोग तो उस आवाज को इतना ज्यादा ध्यान से सुन लेते हैं कि उस आवाज की बात मान के, अपने अंदर की आवाज मान के, अपने मन की बात मान के उस पुल से कूद जाते हैं नदी के अंदर। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन है, मन का वहम है, और पुल की कहानियां बहुत लोगों ने सुनी है और उन्हीं लोगों को ये वहम होता है और वो लोग ही इस पुल से कूदे हैं। लेकिन एक विटनेस ने बताया है कि जब वो पुल से जा रहा था तो उसको तो कान के अंदर आवाज भी सुनाई दी थी। लेकिन एक विटनेस ने बताया है जब वो उस पुल के ऊपर से जा रहा था तो उसको उसके कान के अंदर आवाज तक सुनाई दी थी। और वो आवाज पता है क्या थी? जंप, जंप इनटू द वाटर, जंप, कूदो पानी के अंदर, कूदो, आओ। और इस पुल से जुड़ी कई अनोखी कहानियां भी हैं। कुछ गांव वालों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने उस पुल के ऊपर एक औरत को देखा है जो ब्रिटिशर है, जो व्हाइट कलर का गाउन पहन के उस पुल के ऊपर खड़ी रहती है और लोगों को अपनी तरफ बुलाती रहती है। और जिन लोगों ने भी कोशिश करी है कान वाली आवाज से अपना ध्यान भटकाने की या फिर अपने आप को रोकने की उस औरत के पास जाने से, तो जब वो रास्ता बदल रहे होते हैं तो उनके पैर फ्रीज हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी का कंट्रोल, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ से उनका बॉडी का कंट्रोल उनके पास से चला ही गया है। वो उस चीज की तरफ खिंचते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये तो भगवान जाने। इवन पुलिस रिकॉर्ड्स में भी ये लिखा गया है कि 20 सालों के अंदर इस पुल के ऊपर ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड सुसाइड्स हो चुके हैं। एक रियल इंसिडेंट भी है 3 दोस्तों का, अजय, रेहान और जोसेफ। वो तीनों इस पुल पे गए 2012 में। उनको लगा इस पुल की कहानियां सिर्फ अफवाह है, हम जाके देखते हैं क्या होता है। लेकिन रात के करेक्ट 3 बजे अजय ने उस पुल के ऊपर एक वाइट ड्रेस पहने औरत को देखा जिसके बाल भीगे हुए थे और जिसकी ड्रेस को देख के भी ऐसा लग रहा था कि उसकी ड्रेस गीली है, वो औरत पानी में से निकल के आई है। और वो औरत अजय को अपनी तरफ बुलाती है, अजय उसके पास जाता भी है और उसके बाद वो औरत अजय से कहती है पानी में कूद जाओ, इस पानी में बहुत सुकून है। लेकिन अचानक से रेहान और जोसेफ ने अजय को वहां पे जाता हुआ देख लिया और फिर अजय अचानक से बहुत पागलों की तरह चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते वो रेलिंग के ऊपर चढ़ गया। तभी रेहान और जोसेफ बहुत तेज से भाग के उसके पास पहुंचे और जब अजय उस रेलिंग से कूदने ही वाला था तभी रेहान और जोसेफ ने अपने शरीर का पूरा जोर लगा के अजय को रोड पे घसीट के खींच लिया ताकि वो उस पुल से कूद के अपनी जान न दे दे।
बाद में रेहान और जोसेफ ने पूछा कि अजय तू पागल हो गया है, तू क्या कर रहा था? तो अजय ने बताया कि उस लड़की को देख के मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरी माँ है, और उससे मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो मुझे अपने पास बुला रही है, मुझे अपनी माँ के पास जाना था। लेकिन लोकल पंडितों की कहानियां तो कुछ अलग ही बताती हैं। वो कहती हैं कि इस पुल के ऊपर आत्माओं का वास है, बच्चों की आत्माएं, आदमियों की आत्माएं, औरतों की आत्माएं, और ऐसा नहीं किसी एक की आत्मा हो या दो आत्मा हो। इस पुल पे करीब 8 से 10 आत्माएं हैं जो और इंसानों का साथ चाहती हैं। लेकिन कुछ एजुकेटेड लोग और कुछ कॉलेज के प्रोफेसर बताते हैं कि इस पुल के ऊपर एक अजीब सी वाइब्रेशन है, और जो पानी का फ्लो है उसकी भी एक अलग आवाज आती है। जो वो दोनों आवाज किसी के कान में पड़ती हैं तो उसको हेलुसिनेशन होने लगता है, और वो इस वजह से पुल के ऊपर से कूद जाता है। लेकिन कई सारे विटनेस की एक बात हमेशा कॉमन रही है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं है, और उन्हें एक ऐसी चीज फील होती है, एक ऐसी प्रेजेंस फील होती है कि वहां कोई है जो उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। 2021 में उस पुल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट हो रही थी। सब कुछ बढ़िया सेटअप हो रखा था, लाइट्स लग गई थी, कैमरा लग गया था, डीओपी रेडी था, सेट रेडी था, क्रू रेडी था। लेकिन तभी रात के 3 बजे क्रू मेंबर को एक बच्चे की आवाज आती है, और वो बच्चा उस क्रू मेंबर से पता है क्या कहता है? भैया मुझे घर ले चलो। वो जो बंदा था वो था कैमरामैन। उसने देखा जब नीचे आसपास कहां से बच्चे की आवाज आ रही है, तो नदी के बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ है नीचे, उस पुल के नीचे, और वो हाथ हिला के उस बच्चे को बुला रहा है। पता नहीं अचानक से कैमरामैन को क्या हुआ, वो रेलिंग पे चढ़ा और उस नदी में कूद गया। टीम मेंबर्स ने उसे बहुत बचाने की कोशिश करी, इवन पुल के ऊपर से रस्सी भी फेंकी ताकि वो आदमी पकड़ ले और बाहर आ जाए। बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनने के बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। टीम मेंबर्स का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कई सारे व्हाइट हैंड्स देखे थे उस कैमरामैन को पानी के अंदर खींचते हुए। ऐसा लग रहा था वो कैमरामैन पानी के बाहर तो निकलना चाह रहा है, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी है, कोई प्रेजेंस है उस पानी के अंदर जो उसको बाहर आने दे नहीं रही है। वो उसको अपने साथ ही पानी के अंदर खींचती हुई ले गई, और उस कैमरामैन की बॉडी भी कभी नहीं मिली। उसके बाद वो उस लोकेशन से पैकअप करके वहां से निकल गए। वहां डॉक्यूमेंट्री आधी शूट हुई और बाकी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने कहीं और शूट करी। लेकिन जब इन्होंने वो फुटेज चेक करी तो इन्होंने देखा कि उस कैमरामैन की डेथ से पहले, उसके पुल पे चढ़ के कूदने से पहले कैमरा रोल हो रहा था, कैमरामैन उसके फुटेज के अंदर दिख रहा था, और उसके बगल में एक औरत दिख रही थी, और ये सब लोग पीछे की तरफ खड़े थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि इन लोगों को वो औरत कभी दिखी ही नहीं। वहां इन्हें सिर्फ इनका क्रू मेंबर कैमरामैन ही दिख रहा था, और वो डॉक्यूमेंट्री भी उसके बाद कभी रिलीज नहीं हुई। आज भी 2025 में उस केरला के पुल को हॉन्टेड पुल ही माना जाता है। दिन में तो लोग दिन की रोशनी में हिम्मत करके उस पुल पे ट्रैवल करके निकल जाते हैं, लेकिन रात में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पुल के ऊपर एक कदम भी रख सके। अगर तुम कभी केरला जाओ और किसी ऐसे पुल के बारे में तुम्हें पता चले तो एक बात सोच लेना जरूर, उस पुल पे चलने से पहले उस पुल के नीचे का पानी और उसके अंदर के लोग अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि उसका अगला शिकार तुम ना बन जाओ। अगर यह आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, और ये स्टोरी कैसी लगी इसका रिव्यू मेरे को कमेंट में जरूर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके कमेंट के रिव्यू के हिसाब से वीडियो में चेंजेस कर सकूं। अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो द ओनली नकुल करके मेरा पेज, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे वहां अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में कल।